हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमले भो नमः। आज का प्रसंग है कर्तव्य बोध। चीन में हॉनचोंग नामक व्यक्ति के पास बहुत सारी भेड़ें थी। वो भेड़ों का व्यापार करता था। उसने 2 नौकर भेड़ों को चराने के लिए रखा था, लेकिन दोनों नौकर के पास भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन थे। दोनों नौकर भेड़ चराने के लिए जाते थे। एक नौकर जुआ खेलता था, शराब पीता था। दूसरा नौकर पूजा पाठ करता था, ध्यान करता था और ध्यान में लीन हो जाता था। इस तरह से कुछ लोग भेड़े को चुरा लिए, कुछ भेड़े भूखे रहकर दुबले पतले होकर मर गए, कुछ इधर उधर भाग कर तितर बितर हो गए। जब भेड़ों को जमा किया, मालिक उसका निरीक्षण किया तो भेड़े की संख्या बहुत कम पाई गई। इतना कम कि उसके कई गुना कम, जितना वो दिया था उससे कई गुना कम, यानी गायब होकर मर गए। मालिक नौकर पर गुस्साया, पर क्या करता, उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा में जांच समिति बैठी, जांच किया, दोनों दोषी पाए गए। न्यायाधीश के पास ले जाया गया। न्यायाधीश ने दोनों का रवैया भिन्न भिन्न देखा। एक तो पूजा पाठ करता था, अच्छे कर्म करता था। दूसरा जुआ खेलता था, बुरे कर्म करता था। लेकिन अच्छे कर्म वालों से भी लापरवाही हुई, बुरे कर्म वाले से भी लापरवाही हुई। इसलिए न्यायाधीश ने दोनों को सजा सुनाया, कारावास का। लोग प्रश्न किए कि ऐसा क्यों? न्यायाधीश ने कहा कि दोनों अपराधी हैं। भले ही एक पूजा पाठ कर रहा है, एक जुआ खेल रहा है, लेकिन दोनों मालिक के कर्तव्य के प्रति लापरवाह है। जुआ खेलने वाला भी भेड़ों को सुरक्षित न रख सका, पूजा पाठ करने वाले भी भेड़ों को सुरक्षित नहीं रख सका। इसलिए दोनों को कारावास मिली, यानी जेल की सजा मिली। दोनों गरीब थी, भेड़ों को नुकसान का भरपाई नहीं कर पा सकते थे। दोनों के पास उतना पैसा नहीं था कि जो जुर्माना लगाया जा सकता था, इसलिए दोनों को कारावास मिला। तो ये कहानी सिर्फ भेड़ों की ही नहीं है। भेड़ों की कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा है, कहानीकार के द्वारा, कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध, चाहे माता पिता की सेवा पूजा पाठ करने वाला न करे, चाहे शराब पीने वाला जुआ खेलने वाला न करे। ग्राम की रक्षा, देश की रक्षा चाहे पूजा पाठ करने वाला न करे, चाहे शराब पीने वाला न करे। कर्तव्य से पीछे जो भी हटेगा, मालिक के दरबार में, ईश्वर के दरबार में दोनों को सजा बराबर होगी। जैसे उस भेड़ के चराने वाले दोनों नौकर को जीवन भर कारावास की सजा मिली, वैसे ही अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले व्यक्ति, चाहे वो शराब पिए, जुआ खेलें, चोरी करें, या अपने को धर्मात्मा घोषित कर दें, अपने को भगवान में लीन रखें, भजन करें, लेकिन इस धरती पर आए हैं तो हर आदमी का कोई न कोई कर्तव्य है। घर में माता पिता की सेवा करना, परिवार का पालन करना, बच्चों का पालन करना, ये आपका पारिवारिक कर्तव्य हो गया। समाज में, समाज के नियम कानून कायदे के अनुसार रहना समाज का कर्तव्य बोध। समाज का भी आपके ऊपर कुछ दायित्व है, और देश का दायित्व तो सबसे बड़ा है, देश की सुरक्षा करना। चाहे आप पुजारी हो, माला जप कर भगवान की प्रार्थना करो, और देश पर अगर आफत आ गया, तलवार नहीं उठाओगे तो भी आप उतने ही दोषी हो जितना शराब पीकर कहीं नली नाले में गिरकर तलवार बंदूक न चलाने वाला जितना दोषी है। यानी देश की सुरक्षा में भी आपका वही कर्तव्य है, आपका वही दायित्व है, जो चाहे आध्यात्मिक तौर से गुजरिए या गंदे आचरण कीजिए, लेकिन यदि आप कर्तव्य बोध से पीछे हट गए तो आपकी सजा ईश्वर के दरबार में वैसे ही है जैसे इस जज के दरबार में पुजारी को भी सजा मिली और उस जुआरी को भी सजा मिली।